शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस के कितने अंग होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन चारों की सहायता से ही किसी भी काव्य में रस की निष्पत्ति होती है। इनके अभाव में हम काव्य में रस को महसूस नहीं कर सकते। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्थायी भाव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे भाव हैं जो किसी काव्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में स्थायी रूप से उत्पन्न होते हैं। विभाव, जो स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनको और उद्दीप्त करने वाले होते हैं, उन्हीं को हम विभाव कहते हैं। तीसरा है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे। जब हमारे मन में किसी साहित्य को पढ़कर स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसका विभाव उत्पन्न होता है, विभाव के पीछे पीछे कुछ और भाव आने लगते हैं, कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, कुछ चेहरे के ऐसे हाव भाव हो जाते हैं जिनको हम अनुभाव कहते हैं। चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी का मतलब होता है संचरण करना, थोड़े समय के लिए आना, उसके बाद फिर चले जाना। जब कोई स्थायी भाव, कोई रस हमारे मन में उत्पन्न होता है तो कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे मन में संचरण करते हैं, हमारे मन में आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो चले जाते हैं। ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। तो आइए इनके बारे में अब विस्तार से जानते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं और उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पहला भाग है स्थायी भाव। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। स्थायी भाव प्रधान भाव होता है। किसी भी काव्य, किसी भी साहित्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में शुरू से आखिर तक जो स्थायी रूप से भाव उत्पन्न होता है, जो रस हमारे मन में उसकी वजह से आता है, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इनको हम नवरस भी कहते हैं। स्थायी भाव को हम रस का आधार भी कहते हैं। स्थायी भाव के बिना हम रस को महसूस नहीं कर सकते। पूरे काव्य में, पूरे साहित्य में जिसको भी हम पढ़ते हैं, उसमें शुरू से लेके आखिर तक एक हमारा स्थायी भाव होता है और इन स्थायी भावों को हमने 9 भागों में बांटा है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ विद्वान मानते हैं कि जो हमारे रस हैं वो 9 ना होकर 11 होते हैं, लेकिन स्थायी भाव हमारे 9 ही होते हैं। तो ये 9 और 11 का जो कन्फ्यूजन है, आइए इसको भी हम दूर करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे 9 रस हैं और 9 रसों के 9 स्थायी भाव हैं। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव प्रेम या रति होता है। हास्य का स्थायी भाव हास या हंसी होता है। करुण का स्थायी भाव शोक या दुख होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। इस तरह से आपको रस के नाम और साथ में स्थायी भाव के नाम अच्छे से याद भी करने हैं। श्रृंगार रस में प्रेम या रति के अर्थ को बहुत व्यापक समझा गया है, क्योंकि प्रेम अनेक प्रकार का होता है। कुछ विद्वानों ने माना स्त्री पुरुष या प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो प्रेम होता है, उससे जो रति उत्पन्न होती है उसको हम श्रृंगार रस कहेंगे। लेकिन संतान के प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है, उसको हमने एक अलग प्रकार के प्रेम की कैटेगरी में रखा है, जिसको हम वात्सल्य कहते हैं। और इसी आधार पर कई विद्वानों ने मान लिया है कि 9 रस के अलावा श्रृंगार रस के प्रेम को विभाजित करने के आधार पर वात्सल्य रस अलग से 10वां रस है। साथ में ईश्वर के प्रति जो प्रेम भावना होती है, वो भी श्रृंगार रस की प्रेम भावना से बिल्कुल अलग होती है। इसी कारण से कई विद्वानों ने भक्ति रस को भी अलग से एक रस मान लिया है कि भगवान का भक्त से जो संबंध होता है, जो उसका प्रेम होता है, वो अलग प्रेम होता है। तो प्रेम के व्यापक अर्थ को इस तरह से देखा गया कि प्रेमी प्रेमिका के बीच के प्रेम को उन्होंने श्रृंगार रस में विभाजित किया। माता पिता और बच्चे के प्रेम से संबंधित काव्य को उन्होंने वात्सल्य रस में विभाजित किया और भक्त और भगवान के प्रेम को उन्होंने भक्ति रस में विभाजित किया। तो इस आधार पर मुख्य रूप से 9 रस होते हैं, लेकिन प्रेम की व्यापक दृष्टि से परिभाषित करने के कारण यहाँ पर रस को 11 मान लिया गया है। तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप 9 रस लिखते हैं तो भी सही है। श्रृंगार रस को ही हमने 2 आगे और भागों में बांट दिया है, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इस आधार पर हम रस को 11 कह सकते हैं कि रस की संख्या 11 हो सकती है, लेकिन जो हमारे स्थायी भाव हैं वो फिर भी 9 ही रहेंगे, क्योंकि श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, इसका स्थायी भाव आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका स्थायी भाव प्रेम ही लिखेंगे।
रस हमारे 9 रस ही हैं, 9 रस के 9 स्थायी भाव हैं, लेकिन श्रृंगार रस को आगे 2 और भागों में विभाजित करने की वजह से कुछ विद्वानों ने इन्हें 11 रस मान लिया है। बचपन से ही मनुष्य के मन में कुछ भाव होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इन भावों का विकास होता जाता है। जब हम कोई रचना पढ़ते हैं, कोई साहित्य पढ़ते हैं, तो जो हमारे ये भाव हैं वो अचानक से जागृत हो जाते हैं और पूरी रचना के दौरान विद्यमान रहते हैं। इन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं, तो स्थायी भाव जो रस का प्रधान भाव है उसी को हम स्थायी कहते हैं। ये किसी भी काव्य में, किसी भी रचना में शुरू से लेकर आखिर तक विद्यमान होता है और साथ में स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। रस का दूसरा अंग है विभाव। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद कुछ ऐसे भाव होते हैं जो हमारे मन में जागृत हो जाते हैं। विभाव मुख्य रूप से स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं। विभाव कोई व्यक्ति, वस्तु या घटना कोई भी हो सकता है। जब हमारे मन में कोई स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो कोई व्यक्ति, वस्तु या ऐसी घटना घटित होती है जो उस भाव को और जगा देती है, उस भाव को और प्रज्वलित कर देती है। तो इन्हीं को हम विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध का स्थायी भाव जागृत होता है तो वह व्यक्ति जिसके कारण हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत हुआ है उसको हम विभाव कहेंगे। और साथ में क्रोध जागृत होने के बाद हमारे कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं, आसपास का वातावरण कुछ ऐसा हो जाता है, तो इसी आधार पर हम विभाव को आगे 2 भागों में बांटते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव का पहला भाग है आलंबन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है सहारा लेकर, यानी कि जिसका सहारा लेकर हमारा विभाव उत्पन्न हुआ है उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का सहारा लेकर जो हमारा स्थायी भाव और जगने लगता है तो उसी को हम आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा भाग है उद्दीपन विभाव। भाव को और अधिक उद्दीप्त करना या भड़काना या तेज करना, तो उसके लिए जो आसपास का वातावरण होता है, जो घटनाएं होती हैं या जो बातचीत होती है उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। इस भाव को और अच्छे से समझने के लिए 10वीं कक्षा में पाठ नंबर 2 आपने पढ़ा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम मुनि शिव का टूटा हुआ धनुष देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध का भाव स्थायी भाव है जो पूरी घटना के दौरान उनके मन में रहता है। अब उस क्रोध के भाव को जगाने का काम किसने किया? टूटे हुए धनुष ने। तो यहाँ टूटे हुए धनुष का सहारा लेकर उनका क्रोध क्या हो गया है? प्रज्वलित हो गया है, उद्दीप्त हो गया है। इसलिए हम शिव धनुष को यहाँ पर क्रोध का आलंबन कह सकते हैं। साथ ही लक्ष्मण के जो वचन थे, जो व्यंग थे, जो कड़वे वचन लक्ष्मण बोल रहे थे, उन वचनों ने परशुराम मुनि के क्रोध की अग्नि को और भड़काने का काम किया। उनके क्रोध की अग्नि को इतना भड़का दिया कि वो बार बार फरसा उठाकर लक्ष्मण का वध करने की बात करते हैं। तो और अधिक भड़काना या उद्दीप्त करना, तो किसने उद्दीप्त किया उनको? लक्ष्मण के कड़वे वचनों ने। तो लक्ष्मण के कड़वे वचन यहाँ पर उद्दीपन विभाव होगा। शिव का धनुष यहाँ पर आलंबन विभाव होगा और लक्ष्मण के जो कड़वे वचन है जिनको सुनकर परशुराम मुनि का क्रोध और अधिक भड़क जाता है, वो यहाँ पर उद्दीपन विभाव का कार्य करेगा। विभाव को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण और देख सकते हैं, यशोदा माता और भगवान श्री कृष्ण का। बचपन में भगवान श्री कृष्ण बहुत नटखट थे और बहुत सारी ऐसी बाल लीलाएं, शरारतें करते थे। उन बाल लीलाओं, शरारतों को देखकर माता यशोदा के मन में वात्सल्य रस उत्पन्न होता था, ममता का भाव उत्पन्न होता था। साथ में उनका तुतलाकर बोलना, उनका माखन चुराना, उनके चेहरे के भाव देखकर जो माता का वात्सल्य रस है वो और अधिक उद्दीप्त हो जाता था। तो ये जो चिढ़ाने की बात है, जो तुतलाने की बात है, साथ में जो चेहरे के भाव भंगिमाएँ हैं और साथ में माखन चुराने की जो घटना है, ये सारे विभाव का कार्य करते हैं। जो हमारा मुख्य रस है वात्सल्य रस, उसको और अधिक जगाने का कार्य करते हैं। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद, विभाव के आने के बाद अनुभाव आते हैं। पीछे पीछे कुछ ऐसे भाव आते हैं जो हमारे रस को और अधिक अच्छे से निखार कर हमारे सामने लाते हैं।
पिछले उदाहरण को हम देखें, माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में माता यशोदा के मन में जो वात्सल्य रस उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होने के बाद जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, जो उनका नटखटपन है, उसको देखकर माँ के मन में और अधिक वात्सल्य रस जागृत होता है। और उसके परिणाम स्वरूप पीछे पीछे माता क्या करती है, माता उसको गोद में उठा लेती है, उसकी बलाएं लेती हैं, साथ में उसके मुख को निहारती रहती हैं। तो ये सारे जो भाव हैं वो अनुभाव कहलाते हैं, जो पीछे पीछे आते हैं, स्थायी भाव के पीछे पीछे आते हैं। और इसी आधार पर अनुभाव की संख्या हम 8 मानते हैं। 8 अनुभाव होते हैं। आइए इनके नाम देख लेते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, मूर्छा, प्रलाप। 10वीं कक्षा में इनके बारे में विस्तार से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आइए फिर भी हम अपनी जानकारी के लिए जान लेते हैं। सबसे पहला है स्तंभ। स्तंभ का अर्थ होता है अंगों का जकड़ना। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या डर में होते हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो हमारे जो अंग होते हैं वो स्थिर पड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। स्वेद, स्वेद होता है पसीना आना। जब हम क्रोध में होते हैं या भय के कारण या दुख के कारण हमें पसीना आ जाता है, तो पसीना आना अनुभाव है। रोमांच, रोंगटे खड़े होना। विस्मय या आश्चर्य के कारण, खुशी के कारण, दुख के कारण कई बार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो रोंगटे खड़े होने का जो भाव है वो अनुभाव कहलाता है। स्वर भंग, स्वर का गदगद होना। जब हम खुशी में होते हैं या बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं या आश्चर्य में होते हैं, तो हमारा स्वर भंग हो जाता है, हमारी आवाज़ अच्छे से नहीं निकल पाती, तो वो भी हमारा अनुभाव है। कंप यानी कांपना, भय के कारण, क्रोध के कारण या कभी कभी आनंद में भी हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमारा शरीर कांपने लगता है। विवर्णता, रंग फीका पड़ना या हवाइयाँ उड़ जाना। जब हम बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं या फिर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो कई बार हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, रंग उड़ जाता है, तो वो भी हमारा अनुभव है। अश्रु, जब हम शोक में होते हैं, कई बार कहते हैं कि खुशी के भी आंसू होते हैं, डर के कारण भी आंसू निकल जाते हैं, तो ये भी हमारा अश्रु निकलना अनुभव है। मूर्छा, प्रलाप, कई बार इतनी ज़्यादा भयानक घटना हम देख लेते हैं या फिर कोई घृणा वाली घटना हम देख लेते हैं, जिसको देखकर हम होश खो बैठते हैं या बेहोश हो जाते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार का अनुभाव है। जो स्थायी भाव और विभाव के आने के बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की चेष्टाएं हमारे शरीर के साथ होती हैं, हमारे मन के साथ होती हैं, तो उनको हम अनुभाव कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। परीक्षा में 10वीं कक्षा में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि स्थायी भाव कितने होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है अनुभाव कितने होते हैं, तो आप इतना ही याद रखिए, अनुभाव कुल 8 अनुभाव होते हैं, लेकिन उनके बारे में विस्तार से आपसे नहीं पूछा जाएगा। रस का चौथा अंग है संचारी या व्यभिचारी भाव। इसको हम संचारी के साथ साथ कभी कभी व्यभिचारी भाव भी कह देते हैं, क्योंकि संचारी का अर्थ होता है आना और जाना, स्थायी नहीं रहना। जो हमारा रस का स्थायी भाव है वो पूरे काव्य में, पूरे साहित्य में, पूरी रचना में जो भी हम पढ़ते हैं उसमें शुरू से लेके आखिर तक विद्यमान रहता है। लेकिन जो हमारे संचारी भाव होते हैं वो स्थायी भाव के, विभाव के और अनुभाव के आने के बाद बीच बीच में आते हैं और चले जाते हैं। इसी कारण इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। मनुष्य का मन इतना चंचल होता है कि कोई भी एक स्थायी भाव हमारे मन में लंबे समय तक नहीं रहता है। हमारे मन में बीच बीच में अनेक प्रकार के भाव आते हैं, अनेक प्रकार की बातें हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है, तो मौत होने के बाद हम उसके ऊपर शोक प्रकट करते हैं, दुख मनाते हैं, तो शोक का जो भाव है वो जागृत होता है। लेकिन साथ में हम सोचते हैं कि अब परिवार का क्या होगा, परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, उनके माता पिता का क्या होगा। तो इस तरह के भाव बीच बीच में हमारे मन में आते हैं और हमारी चिंता और शोक को बढ़ा देते हैं। तो इन्हीं भावों को हम संचारी भाव कहते हैं, जो आते हैं बीच बीच में और चले जाते हैं। संचारी भावों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। कुल संचारी भाव 33 माने गए हैं। ये ऐसे भाव होते हैं जो किसी भी रस को महसूस करते समय बीच बीच में अनेक बार आते हैं और चले जाते हैं। तो इनके बारे में भी आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके नाम हम देख लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है संचारी भाव किसे कहते हैं, साथ में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। इनके नाम को देख लेते हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, नीरसता, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अमर्ष, अवहित्य, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, त्रास,
वितर्क और मरण। ये कुल 33 संचारी भाव हैं जो प्रत्येक रस के बीच में संचरण करते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है। तो परिभाषा पढ़ने के बाद इसका उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। स्थायी भाव स्थायी रूप से पूरे रस के अंदर विद्यमान रहते हैं, जो शुरू से आखिर तक स्थायी रहता है। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। संचारी भाव बीच बीच में आते हैं और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं रहते हैं। साथ में इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। इस तरह से आप स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर दिखा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा रस के 4 अंग। स्थायी भाव कुल 9 स्थायी भाव होते हैं, विभाव 2 हमारे विभाव होते हैं, अनुभाव 8 हमारे अनुभाव होते हैं और संचारी भाव 33 हमारे संचारी भाव होते हैं। अगले वीडियो में रस के प्रकार के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।